नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्पर्स में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीटी बिहार के रिलेटेड कि किसको लगा बैक वाले कब एग्ज़ाम देंगे। यानी जिनको भी बैक लगा थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ का, जिसका भी रिज़ल्ट कल दोपहर में जारी हुआ था एसबीटी बिहार की तरफ से, उनको जो बैक लग गया है उस पर भी बात करेंगे। क्या लेटरल एंट्री के साथ एग्ज़ाम होगा, कौन कौन दे सकेगा फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में कितने कैरी वालों को या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में कितने कैरी वालों को सिक्स सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने देगा एसबीटी। क्या है जनरल रूल्स ऑफ एसबीटी बिहार, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के साथ जो कि बिहार में पढ़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसको लगा बैक। ज़्यादातर स्टूडेंट को इस बार बैक लग गया है, एक विषय या दो विषय में। मैंने कल रिज़ल्ट ब्रांच वाइज देखा था, बहुत सारे ब्रांच का मैंने रिज़ल्ट देखा था कल, तो उसमें मैंने देखा कि बहुत बच्चों का बैक लगा है। बहुत कम ही बच्चे ऐसे हैं जो कि पास हो गए हैं, और नहीं तो एक दो बैच मैथ में भी किसी का, किसी अन्य सब्जेक्ट में, सभी विषयों में किसी न किसी स्टूडेंट का ज़रूर बैक आया है। सभी कॉलेज का अगर देखा जाए तो एवरेज मार्किंग किया गया है हर सेमेस्टर में, लेकिन बैक का प्रॉब्लम है, वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। और बैक के स्टूडेंट, जो भी बैक लग जाता है जिस भी स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट काफ़ी हताश और परेशान हो जाता है, क्योंकि एक तो एसबीटी बिहार ने सेमेस्टर रिज़ल्ट काफ़ी लेट से जारी किया है, उसमें कोरोना का बहाना बना करके। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि अभी इतना लेट हो गया है, और अगले सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा तो वो कब होगा, कैसे होगा, इस पर भी अभी संशय बना हुआ है। काफ़ी अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, इस पर भी हम बात करेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले कि जिनका भी थर्ड सेम में बैक आया है उनके लिए क्या न्यूज़ है। तो मैं बताता हूँ आपको कि जिनका भी बैक एक पेपर में लगा है, सबसे पहले उनके लिए, उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है। उनको एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए फोर्थ सेमेस्टर का, या फिर जिनका 5 सेमेस्टर में एक बैक कैरी में पेपर है, उनको भी अगले सेमेस्टर की तैयारी करनी चाहिए। और साथ ही साथ एक सेमेस्टर में जिस भी सब्जेक्ट में आपका बैक लगा है उस सब्जेक्ट का भी आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। अब बात करते हैं जिनका थर्ड सेम में या फिफ्थ सेमेस्टर में 2 कैरी लगा है, यानी 2 सब्जेक्ट में उनका बैक आया है, उनके लिए 2 बैक वाले स्टूडेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि वो भी अगले सेमेस्टर में चले जाएंगे, यानी कोई उनको भी दिक्कत होने वाली बात नहीं है। उनको भी वही प्रोसेस सेम करना होगा जो मैंने थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में एक कैरी वाले के लिए बताया था। लेकिन सबसे बुरी बात उन स्टूडेंट के लिए होगा जिनका कैरी 3 सब्जेक्ट में है। मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बात के लिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसबीटी बिहार का जो रूल है कि उसमें 2 से अधिक आप सब्जेक्ट में फ़ेल हैं तो आपको अगले सेमेस्टर का फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा, जब तक कि आप प्रीवियस सेमेस्टर के सारे बैक्स क्लियर नहीं कर लेते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर आप प्रीवियस सेमेस्टर के सारे बैक क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने नहीं दिया जाएगा, यानी आपका ईयर बैक हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एसबीटी बिहार। अब बात रही क्या लेटरल एंट्री के साथ एग्ज़ाम होगा, तो इसके बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नोटिस नहीं आया है। जब भी लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम होगा थर्ड सेम का, तो उसके साथ जमा होगा क्या नोटिस निकालता है एसबीटी, वो बात की चीज़ है। अब बात करते हैं कौन दे सकता है फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट सिर्फ वही स्टूडेंट दे सकते हैं जिनका 1 या 2 पेपर में कैरी लगा है थर्ड सेमेस्टर में। यही हाल रहेगा सिक्स सेमेस्टर वालों के लिए, जिनका 5 सेमेस्टर में 1 या 2 पेपर में बैक लगा है या बैक नहीं लगा है, वही स्टूडेंट अगले सेमेस्टर यानी कि फोर्थ या फिर सिक्स्थ के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर उनको एडमिशन दे दिया जाएगा और वे एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। साथ ही साथ जिस पेपर में उनको बैक लगा है उस पेपर को भी क्लियर करें, क्योंकि बैकलॉग का एग्ज़ाम थोड़े ही दिनों में एसबीटी आयोजित करने वाला है। अब बात रही कि सिक्स सेमेस्टर में, ये सब तो बात हो गई। अब बात रही स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन की, तो जल्द ही इस पर एक नोटिस जारी कर देगा एसबीटी बिहार कि रिवोल्यूशन और स्क्रूटनी के लिए आपका फॉर्म पहले से जैसे भरा रहा था उसी तरह से आपका फॉर्म एसबीटी बिहार की तरफ से जारी किया जाएगा। उसके लिए एक सर्कुलेट किया जाएगा नोटिस सभी कॉलेज और स्टूडेंट के लिए, और उसी के आधार पर बताया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, कब फॉर्म भरना है और क्या क्या प्रोसेस करना होगा। ये सारी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट या फिर समय समय पर आपको जो अपडेट मिलता है पहले से कॉलेज के द्वारा, उसी आधार पे आपके व्हाट्सएप ग्रुप या फिर जो भी होगा नोटिस जो भी जारी किया जाएगा ऑफिशियली, उसके आधार पर मैं आपको बताऊँगा कि क्या नोटिस जारी किया गया है एसबीटी बिहार की तरफ से। आशा करता हूं इस वीडियो में आपने जाना कि कैरी वाले पेपर और किनका कैसा रिजल्ट रहा है। इन सब बातों को लेकर एसबीटी बिहार से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाने के लिए किसी भी सेमेस्टर या किसी भी ब्रांच में आप पढ़ते हो,
कोई भी अपडेट आपको चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।